एक बूढ़े आदमी की उंगली अचानक किसी चीज से कट गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो खून उसके हाथ से निकलकर समंदर में गिरा वो किसी और की भूख को जगा देगा। जब तक वो अपने हाथ से बहते खून को साफ कर रहा था, समंदर की गहराइयों में एक जल परी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो चुपचाप पानी की सतह से झांकने लगी। अचानक बूढ़े को अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी सी सनसनी महसूस हुई और तभी अजीब सी ध्वनियां उसके कानों के पास गूंजने लगी। वो पलटा और देखा एक जल परी सामने थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था और उसकी आवाज जैसे कोई जादू चल रहा हो। वो अपनी सांस और मुंह के कंपन से ऐसी सुर लहरियां पैदा कर रही थी जो सीधे इंसान के मन पर असर डालती थी। उसकी आंखों की गहराई और सुरों की मिठास से आज तक कोई नहीं बच पाया था। कुछ ही पलों में बूढ़े की आंखें खाली सी हो गईं। वो पूरी तरह से उसकी धुन में खो गया। उसे अब ना नाव का होश था न दिशा का। जल परी गाते हुए धीरे धीरे नाव के करीब आती रही। बूढ़ा भी जाने अनजाने में अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा चुका था और जैसे ही जल परी को लगा कि सही मौका है, उसने तेजी से हाथ बढ़ाया उसे समंदर में खींचने के लिए। लेकिन अगले ही पल कहते हैं अगर कोई इंसान जल परी का मांस खा ले तो उसकी उम्र बढ़ सकती है। इसी अफवाह के पीछे बूढ़ा अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर में उतरा था, अपना ही खून बहाकर जल परी को फंसाने के लिए। कुछ ही देर में टमाटर और जल परी से बनी एक स्वादिष्ट सी गर्मा गर्म सूप तैयार थी। लेकिन जल परी आखिरी सांस तक नहीं समझ पाई कि जिसने न जाने कितनों को अपनी आवाज से मार डाला, उसी की आवाज इस बूढ़े पर क्यों असर नहीं कर पाई। तभी बूढ़ा एक पुराना सा रेडियो निकालता है, वो जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। और जैसे ही उसने अपने कानों में वो छोटा सा डिवाइस लगाया, एक आर्टिफिशियल कान, उसकी सुनने की दुनिया असल में खुलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें।